टॉप क्वालिटी और कंसिस्टेंट परफॉर्मेंस के लिए सिर्फ सिल्वर पंप्स नाम याद रखना। और शुरुआत कर रहे हैं एक बड़ी खबर से जो आगरा से आ रही है। धर्मांतरण रैकेट पर बड़ा पर्दाफाश हुआ है। यूपी के डीजीपी ने थोड़ी देर पहले प्रेस कॉन्फ्रेंस कर बताया है कि आगरा धर्मांतरण केस के तार पाकिस्तान से जुड़े हैं और इस मामले में आईएसआईएस आईएसआई कनेक्शन की भी जांच हो रही है। इनके टारगेट पर कम उम्र की लड़कियां थी। 6 राज्यों से 10 अभियुक्त गिरफ्तार हुए हैं और पीएफआई और एसडीपीआई से भी सिंडिकेट का कनेक्शन साफ हुआ है। तो अभी की बड़ी खबर आपको हम दिखा रहे हैं और ये तस्वीर, ये अभियुक्त जिन्हें गिरफ्तार किया गया है उनकी तस्वीरें भी आपको दिखा रहे हैं। दरअसल धर्मांतरण रैकेट पर ये बड़ा पर्दाफाश हुआ है। ये महिला भी इस रैकेट का हिस्सा रही है, इस तरह की जानकारी सामने आई। दरअसल यूपी के डीजीपी ने अब से थोड़ी देर पहले एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की है जिसके बाद ये चेहरे सामने आए हैं जिनका आईएसआईएस और आईएसआई कनेक्शन सामने आया है। इसी कड़ी में जनपद आगरा में हाल में ही एक उल्लेखनीय कार्य किया गया है। 6 प्रदेशों में साइमल्टेनियस दबिश देकर के 10 लोगों को गिरफ्तार किया गया है, जो कि देश के विभिन्न राज्यों में विशेष तौर पर कम उम्र की लड़कियों को प्रलोभन, लव जिहाद और अन्य तरीकों से प्रभावित करके धर्मांतरण के कार्य में लिप्त थे। अवैध धर्मांतरण का यह मोडस ऑपरेंडी आईएसआईएस का सिग्नेचर स्टाइल है। अभी तक प्रारंभिक जांच में इस ग्रुप का संबंध पीएफआई से, एसडीपीआई से और पाकिस्तान के आतंकी संगठनों से भी होने के संकेत मिले हैं। जनपदीय पुलिस आगरा द्वारा की गई इस उल्लेखनीय कार्रवाई से इसमें अब आगे उत्तर प्रदेश की जो विशेषज्ञ एजेंसियां हैं एसटीएफ और एटीएस, उनको भी शामिल किया गया है और आवश्यकता अनुसार अन्य राज्यों के पुलिस और केंद्रीय एजेंसी से भी समन्वय स्थापित किया जाएगा। और छांगुर धर्मांतरण केस पर बोले हैं यूपी के डीजीपी राजीव कृष्ण। जिहाद के नाम पर छांगुर की विदेश फंडिंग हुई है। डीजीपी ने कहा कि कट्टरपंथ को बढ़ावा देना मकसद था इनका और राष्ट्रीय सुरक्षा में सेंध लगाने की कोशिश की गई थी। छांगुर बाबा उर्फ जमालुद्दीन उर्फ जलालुद्दीन के अवैध धर्म परिवर्तन के सिंडिकेट को भी उसको पर्दाफाश किया गया। एसटीएफ के द्वारा और एटीएस के द्वारा उसकी इन्वेस्टिगेशन जारी है, जिसमें कई चौंकाने वाले तथ्य सामने आए हैं। यह अभियान जिहाद के नाम पर अंतर्राष्ट्रीय जिहादी फंडिंग प्राप्त करने, रेडिकलाइजेशन की कार्रवाई करने और राष्ट्रीय सुरक्षा में सेंध लगाने के उद्देश्य से अवैध धर्मांतरण, डार्क वेब और अन्य नेटवर्क के जरिए गंभीर अपराध करने वाले अपराधियों के विरुद्ध है। और ये जो 10 अभियुक्त की गिरफ्तारी हुई है, इस पर बात करने के लिए हमारे साथ हमारे सहयोगी विपिन चौबे जुड़ रहे हैं। विपिन, इनकी तस्वीरें भी सामने आ चुकी है। धर्मांतरण के अलावा लगातार हम डीजीपी को सुन रहे थे कि और भी कई मामले हैं जिनके तहत इनके शामिल होने की बात सामने आ रही है। और क्या डिटेल्स आई हैं इनके बारे में? ये लोग कहाँ के रहने वाले हैं, क्योंकि कहा जा रहा है कि अलग अलग राज्यों से इनका वास्ता रहा है। जी बिल्कुल, धर्मांतरण और लव जिहाद के इस मामले में 6 राज्यों से लगभग 10 लोगों की गिरफ्तारी की गई है, जिसमें गोवा, कोलकाता, उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड, राजस्थान और दिल्ली से ये लोग ताल्लुक रखते हैं। और ये बाकायदा एक गिरोह चलाकर अलग अलग राज्यों में इस गैंग को ऑपरेट कर रहे थे। और छांगुर के मामले का खुलासा होने के बाद उत्तर प्रदेश की जो सुरक्षा एजेंसियां हैं, चाहे वो एटीएस हो, एसटीएफ हो या लोकल पुलिस हो, वो बहुत ज्यादा एक्टिव होकर जब इस पूरे मामले की जांच की तो ये पता चला कि छांगुर से रिलेटेड लोग कई राज्यों में इस ऑपरेशन को चला रहे हैं। और उसके बाद कड़ियों को जोड़ा गया और जोड़ने के बाद कुल लगभग 10 लोगों को गिरफ्तार किया गया, जिसमें आयशा, अली हसन, उसाम, रहमान समेत कुछ 10 लोग हैं। और इसको लेकर बाकायदा की गिरफ्तारी की गई है। और डीजीपी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करके ये बताया है कि कैसे उत्तर प्रदेश में इस तरह के रैकेट को चलाया जा रहा था और इसके तार किन किन राज्यों से जुड़े हुए हैं। विपिन, शुक्रिया इस जानकारी के लिए आपका। और आगे जितनी भी जानकारियां साझा होंगी, टीवी 9 भारतवर्ष की व्यूअर्स सबसे पहले इस आईएसआईएस और आईएसआई कनेक्शन से जुड़ी हुई देखेंगे।